अरब की धरती, सहारा के रेगिस्तान की तपती रेत, जहां दिन का सूरज इंसान की जान निकाल दे और रात को तारों की झिलमिलाहट आसमान को किसी चादर की तरह ढक ले। ऊंटों के काफिले, खजूर के बाग और पानी की तलाश में भटकते हुए लोग। यही थी वह जिंदगी। मक्का, वह शहर जो अरब के दिल में बसा हुआ था। मक्का की पहचान सिर्फ व्यापार और काफिलों से नहीं थी, बल्कि यहां मौजूद था अल्लाह का घर, काबा शरीफ। वही काबा जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था। मगर सदियों बाद हालात बदल चुके थे। अब काबा शरीफ के चारों तरफ 360 से ज्यादा बुत रखे गए थे। लोग उन्हें पूजते, उनके आगे झुकते और उनसे दुआएं मांगते। तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत का पैगाम भुला दिया गया था। इसी गुमराही और अंधेरे के दौर में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी, अपनी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को ये पैगाम दिया कि बीन, ऐ लोगो, सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। वही तुम्हारा रब है, वही तुम्हें रिस्क देता है। उसी के आगे सजदा करो और उसी से दुआ करो। तो मक्का के बड़े बड़े सरदार और कुरैश के लोग इस पैगाम पर गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि यह उनकी बड़ाई और उनके देवताओं का इनकार है। वो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, अगर तुम सचमुच अल्लाह के भेजे हुए नबी हो तो हमें कोई ऐसा निशान दिखाओ जिससे हम यकीन कर लें। कभी कहते, सफा पहाड़ को सोने का बना दो। कभी कहते, आसमान से कोई फरिश्ता उतार दो। कभी कहते, जमीन से कोई दरिया निकाल दो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो अपने दम से नहीं करता। मैं वही कहता हूं और करता हूं जो मेरा रब मुझ पर वही के जरिए उतारता है। मगर कुरैश के सरदार मानने वाले कहां थे? उनका मकसद हक़ को पहचानना नहीं बल्कि बहाना बनाना था। और फिर एक रात जब मक्का का आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और चांद अपनी पूरी रौनक के साथ जगमगा रहा था, कुरैश के लोग इकट्ठा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो हमें चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। ये कहकर वो आपस में हंसने लगे। उन्हें यकीन था कि यह तो नामुमकिन है। इंसान आसमान में जाकर चांद को कैसे चीर सकता है? लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ रुख किया और अपने हाथ उठाकर दुआ की और फिर इशारे से चांद की तरफ इशारा किया। और अचानक सबकी आंखों के सामने वह अजूबा हुआ जिसे देखकर उनकी सांसें थम गईं। चांद सचमुच 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा सफा पहाड़ की तरफ चला गया और दूसरा मक्का के दूसरी तरफ। लोग अपनी आंखें मलते रह गए। कुछ ने हैरानी से आसमान की तरफ देखा, कुछ ने अपने पास खड़े लोगों से पूछा, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? और सबने कहा, हां, हम देख रहे हैं। चांद सचमुच 2 टुकड़े हो गया है। उस वक्त लोगों की हालत देखने लायक थी। कुछ दंग रह गए, कुछ डर गए और कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल हक को मान लेने के लिए तैयार थे। मगर कुरैश के सरदारों का क्या? उन्होंने कहा, यह तो जादू है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है। फिर उनमें से कुछ ने कहा, अगर यह सच है तो मक्का के बाहर के लोग भी इसे देखेंगे। जादू तो सिर्फ हमारी आंखों को धोखा दे सकता है, पूरी दुनिया की आंखों को नहीं। तो उन्होंने इंतजार किया। दूसरे दिन जब काफिले बाहर से मक्का आए तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुमने भी कल रात आसमान में कोई अजीब चीज देखी? और काफिले वालों ने जवाब दिया, हां, हमने देखा। चांद 2 टुकड़े हो गया था। अब तो बहाना भी खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन उनका दिल पत्थर से भी सख्त था। उन्होंने फिर भी कहा, यह जादू है, यह धोखा है, हम कभी नहीं मानेंगे। हालांकि यह वह वक्त था जब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा मौजज़ा दिया था जो इंसान की अक्ल से बाहर था। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ने इस मौजज़े का जिक्र किया है। सूरह अल-कमर की पहली आयत में अल्लाह फरमाता है, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। यानी यह मौजज़ा सिर्फ मक्का के लोगों ने नहीं देखा, बल्कि यह अल्लाह का ऐलान था कि चांद सचमुच 2 टुकड़े हो चुका है
चांद के दो टुकड़े होने का मौजज़ा कोई छोटा वाकया नहीं था। यह ऐसी हकीकत थी जिसने आसमान और ज़मीन के बीच हर देखने वाले को हैरत में डाल दिया। जिन लोगों की आंखों ने उस रात यह मंजर देखा, उनकी जिंदगी भर की यादों में यह नक्श हो गया। सोचिए, मक्का की काली रात, चारों तरफ सन्नाटा और आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ। अचानक नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से वह चांद बीच से चिर गया, जैसे कोई मोती दो हिस्सों में बंट जाए। लेकिन अफसोस, जो लोग सबसे करीब थे, जिन्होंने अपनी आंखों से यह अजूबा देखा, वही सबसे ज्यादा इनकार करने वाले निकले। उन्होंने कहा, यह तो जादू है, आंखों का धोखा है। कुछ ने कहा, अगर यह हका होता तो हम सबके दिलों में भी उतर जाता। कुछ और ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ हमें बहकाना चाहते हैं। उनके दिल इतने सख्त थे कि हक उनकी आंखों के सामने आकर भी उन्हें बदल नहीं पाया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिल साफ थे। उन्होंने जब चांद के दो टुकड़े होते देखे तो उनके दिल कांप उठे। उन्हें यकीन हो गया कि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। यह तो सिर्फ उसी अल्लाह का करिश्मा हो सकता है जिसने चांद को पैदा किया है। कुछ ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया, और जिनके दिलों में पहले से हक की तलाश थी, उनके लिए यह मौजज़ा ईमान की रोशनी बन गया। यह वाकया सिर्फ मक्का में ही नहीं रहा। जैसा कि पहला हिस्सा बताता है, बाहर से आने वाले काफिलों ने भी इसकी गवाही दी। जब उनसे पूछा गया, क्या तुमने भी यह मंजर देखा, तो उन्होंने साफ कहा, हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा कि चांद दो हिस्सों में बंट गया था। यानी यह कोई जादू या धोखा नहीं था, यह अल्लाह की कुदरत थी। कुरान शरीफ में अल्लाह ने इस मौजज़े का जिक्र करते हुए सिर्फ वाकया नहीं बताया, बल्कि एक गहरी बात भी समझाई। सूरह कमर की शुरुआत में अल्लाह ताला फरमाता है, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। और अगर ये लोग कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं, यह तो हमेशा का जादू है। यानी मौजज़े का असल मकसद लोगों को डराना या हैरान करना नहीं था, बल्कि यह अल्लाह का एक निशान था कि हका और गुमराही का फर्क साफ कर दिया जाए। अब जरा सोचिए, चांद इंसान की नज़र में हमेशा से सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंचा आसमान का सितारा रहा है। लोग चांद की कसम खाते थे, उसकी रोशनी में कविताएं लिखते थे और उसे प्यार की निशानी समझते थे। लेकिन जब वही चांद दो टुकड़े हुआ तो अल्लाह ने मानो यह दिखा दिया कि ए इंसानों, यह चांद भी मेरी कुदरत का मोहताज है। जिसे तुम इतना ऊंचा समझते हो, वह भी मेरे हुक्म से टूट सकता है। तो सोचो, तुम्हारे हालात मेरे लिए क्या मुश्किल हैं। मगर कुरैश के सरदारों का दिल फिर भी न पिघला। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के बजाय जुल्म और ज्यादा बढ़ा दिया। मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया, उन्हें भूखा प्यासा रखना, तन्हाई में तकलीफ देना, यहां तक कि जान से मार डालना, यह सब करने लगे। लेकिन इस मौजज़े का असर दूर दराज की जगहों तक पहुंचा। अरब के बाहर के इलाकों में भी लोगों ने यह वाकया सुना। कई जगहों पर तो आसमान देखने वालों ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा, और जब इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचा तो उन्होंने कहा, हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हारे नबी के ज़माने में चांद दो टुकड़े हुआ था, हमने खुद देखा था। यह गवाही इस बात का सबूत बन गई कि यह कोई वहम या जादू नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी। अब यहां एक और गहरी बात समझिए। अल्लाह ने नबियों को हमेशा मौजज़ात दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लकड़ी से दरिया चीरने का मौजज़ा मिला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बीमारों को शिफा देने और मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा दिया गया। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांद का दो टुकड़े होने का मौजज़ा दिया गया। हर मौजज़ा अपने वक़्त के लोगों की सोच और उनके माहौल से जुड़ा था। अरब के लोग आसमान और सितारों से बहुत मोहब्बत करते थे। वो चांद सितारों के बारे में कहानियां बनाते और उन्हें बहुत अहमियत देते थे। तो अल्लाह ने उन्हें दिखाया कि वह चांद भी, जिसे तुम इतना बड़ा समझते हो, मेरे नबी के इशारे पर दो टुकड़े हो सकता है। इस मौजज़े का एक और पहलू भी है। यह अल्लाह का इशारा था कि जिस तरह चांद दो हिस्सों में बंट गया, उसी तरह हक़ और गुमराही भी अब साफ साफ बंट जाएंगे। एक तरफ होंगे वो लोग जो ईमान लाएंगे और दूसरी तरफ होंगे वो लोग जो इनकार करेंगे। और आज भी
सैकड़ों साल बाद ये वाकया हमारे लिए एक सबक है। हम अपने हालात पर गौर करें। क्या हमारे दिल कुरैश के सरदारों की तरह सख्त हो गए हैं? क्या हम भी अल्लाह के निशानों को देखकर सिर्फ हैरत करते हैं मगर बदलते नहीं? हकीकत यह है कि अल्लाह हमें हर रोज अपनी कुदरत के निशान दिखाता है। सूरज का निकलना, चांद का चमकना, बारिश का बरसना, बच्चे का पैदा होना, दिल का धड़कना, ये सब क्या किसी इंसान के बस की बातें हैं? फिर भी अगर इंसान यह कहे कि यह तो बस ऐसे ही हो जाता है, तो वह उसी तरह है जैसे कुरैश के लोग कह रहे थे, यह तो जादू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मौजज़ा सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, बल्कि कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए एक सबक है। सोचिए, जिस नबी के इशारे से चांद 2 हिस्सों में बंट गया, अगर हम उनके पैगाम को न माने तो हमारे लिए इससे बड़ी नादानी और क्या हो सकती है। और अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, यानी एक अल्लाह की इबादत करें, इंसाफ और रहमत का रास्ता अपनाएं, तो इससे बड़ी कामयाबी कोई और नहीं। यही इस कहानी का असल पैगाम है। चांद का 2 टुकड़े होना सिर्फ एक अजूबा नहीं, बल्कि एक दावत है, ईमान की दावत, अल्लाह की तरफ लौट आने की दावत।